दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी हिंदी में। हम आशा करते हैं कि आपको ये रियल रोमांटिक लव स्टोरी पसंद आएगी। ये लव स्टोरी राहुल नाम के एक लड़के की है जो अपने घर जाने के लिए बम्बई रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था। तो चलिए हम जानते हैं कि राहुल की प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई। तो ये कहानी शुरू होती है राहुल से, जो कि अपने भाई की शादी में जाने के लिए बम्बई रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये बम्बई से गोवा जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी। राहुल बोला रात के 8 बजे में आएगी। वह लड़की फिर वही प्लेटफॉर्म पे ही बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं आती है। राहुल काउंटर पे जाके पूछता है, ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई। तो काउंटर वाले राहुल को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। अब राहुल उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। वैसे आपको जाना कहाँ है। लड़की कहती है मुझे गोवा जाना है। राहुल ने कहा कि मैं भी गोवा जा रहा हूँ अपने भाई की शादी में। दोनों ट्रेन आने का इंतजार करने लगे। दिसंबर का महीना था और ठंड काफी अधिक थी। राहुल ने देखा कि वह लड़की ठंड से खुद को सिकोड़ रही होती है। राहुल 2 चाय लेकर उसके पास जाता है और कहता है, ठंड थोड़ी ज्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी। लड़की बोली जी हाँ जरूर। अब दोनों चाय पीने लगते हैं। मेरा नाम राहुल है, वैसे आपका नाम क्या है। लड़की बोलती है मेरा नाम नैन्सी है। अब रात के 11 बज गए लेकिन ट्रेन नहीं आई। राहुल ने नैन्सी से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद नैन्सी सो जाती है। अब राहुल के आंखें नैन्सी को ही देख रही होती है। नैन्सी की गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ और उसके मासूम से चेहरे को देखकर राहुल के दिल में कुछ होने लगा। राहुल ने खुद को संभाला और नैन्सी की तरफ से अपनी नजरें हटा ली। रात के 2 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है। राहुल तुरंत जाकर नैन्सी को उठाता है और फिर दोनों कोई ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। नैन्सी राहुल से पूछती है, आप बम्बई में क्या करते हो। राहुल बोला मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ। और आप क्या करते हो। नैन्सी कहती है मैं अभी बम्बई में कपड़ों की डिजाइनिंग सीखने के लिए आई हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातों ही बातों में नैन्सी ने राहुल से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं अभी तक तो नहीं हुई। नैन्सी पूछती है क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। राहुल कहता है, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वैसी कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। फिर से नैन्सी ने पूछा, कैसी लड़की चाहिए आपको, जरा हमें भी बताइए। तो राहुल बोला बिल्कुल आपके जैसी। नैन्सी ने कहा मेरी जैसी ही क्यों। तो राहुल बोला आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है। तो नैन्सी थोड़ी मुस्कुरा के, अच्छा जी ये बात है तो चलिए अब हम आपके लिए कोई मासूम ही लड़की ढूंढती हूँ। आप अपना फोन नंबर हमें दे दो ताकि लड़की मिलने के बाद कांटेक्ट हो सके। राहुल ने तुरंत अपना फोन नंबर नैन्सी को दे दिया। थोड़ी देर बाद नैन्सी सो जाती है, लेकिन राहुल को नींद ही नहीं आती है। वह सिर्फ नैन्सी को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो राहुल के दिल में नैन्सी के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। राहुल उस पल नैन्सी को देख रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी नैन्सी से मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह हो गई थी। ट्रेन गोवा पहुंचने वाली थी। नैन्सी राहुल से कहती है, मेरी मंजिल आ गई अब मैं चलती हूँ। राहुल थोड़ा उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन गोवा स्टेशन पे रुकती है और नैन्सी मुस्कुराते हुए राहुल को अलविदा कहती है। राहुल ट्रेन की खिड़की से नैन्सी की तरफ देखता है। नैन्सी भी राहुल को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। उसके दिल में भी राहुल के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है, लेकिन राहुल अभी भी नैन्सी को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद राहुल के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था तुम्हारे लिए लड़की मिल गई। उसका नाम नैन्सी है और ये उसका फोन नंबर है। राहुल ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और नैन्सी ने कॉल रिसीव किया। नैन्सी बोली, तो लड़की कैसी लगी आपको। राहुल भी मुस्कुराते हुए बोला बहुत अच्छी लगी। नैन्सी ने कहा तो शादी करना चाहोगे। राहुल बोला जी बिल्कुल करना चाहूंगा। नैन्सी बोली तो आ जाइए मेरे घर पर। अब मानो राहुल के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। राहुल घर पहुंचने तक नैन्सी से ही बातें करता रहा।
तो आपको कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम समय समय पर ऐसी कहानियां लाते रहेंगे। अगर ऐसी और रोचक कहानियां सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे अपडेट्स नोटिफिकेशन के जरिए मिलते रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई रोमांचक कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा दोस्तों।